आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका अपना न्यू सीजीआई को लेकर। सीजीआई हमारे न्यू सीजीआई का जो है सो अपॉइंटमेंट होने जा रहा है और ये होगा आपको 9 नवंबर को 9 नवंबर को 9 नवंबर को होगा। और पुराने जो हमारे सीजीआई हैं यू यू ललित, मतलब कि उदय उमेश ललित, उदय उमेश, तो जस्टिस हमें लिखना होता है, जस्टिस जस्टिस उदय उमेश ललित, जो सिर्फ 74 दिनों के लिए ही हमारे सीजीआर है। इनका टेन्योर बहुत ही छोटा रहा है और ये रिटायरमेंट पे होता है, जब आपका रिटायरमेंट होना होता है और उतने दिनों का ही आपका, जैसे कि अब हमारे जो ये नए हमारे सीजीआई जो बनने वाले हैं डी वाई चंद्रचूड़ का लगभग 2 साल से ज़्यादा रहने वाला है। 2 साल से ज़्यादा आपका, क्योंकि उसके उनकी रिटायरमेंट जो है होगी सो 2 साल बाद होगी। तो चीफ हमारी जो जस्टिस आपका डी वाई चंद्रचूड़ जो है सो 2 साल के लिए यहाँ पे आपको चीफ जस्टिस रहेंगे। चलिए तो इनको देखते हैं हम। तो ये सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स टाइम्स का आपका आर्टिकल है। चलिए और स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको हम क्या देखने वाले हैं, तो इसमें देखने वाले आपका जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का कैरियर हाईलाइट देखने वाले हैं, लैंडमार्क जजमेंट देखने वाले हैं, जो जजमेंट उन्होंने अच्छे अच्छे जजमेंट्स किए हैं और जिसमें वो भागीदार रहे हैं, चाहे वो बेंच के हो, ठीक है ना। अदर थिंग्स अबाउट इंडियाज न्यू सीजीआई, अब हम उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। उनका देखते हैं। चंद्रचूड़ वॉज नेम्ड सक्सेसर बाय द आउटगोइंग सीजीआई। आउटगोइंग सीजीआई जो हमारे जो है सो हमारी जाने वाले हैं, जो कि कब जाएंगे, 8 नवंबर को उनका जो है सो कार्यकाल खत्म हो जाएगा। यू यू ललित, जस्टिस यू यू ललित का जो है सो सीजीआई हमारा, तो हमें सीजीआई जस्टिस यू यू ललित उनका जो है सो 8 नवंबर को खत्म होने वाला है। तो उसके बाद जो हमारे सीजीआई बनेंगे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। चलिए तो हाँ, जस्टिस चंद्रचूड़ विल सर्व एज द सीजीआई फॉर 2 इयर्स। 2 सालों के लिए वो जो है सो हमारे सीजीआई के रूप में वो सर्विस देंगे। एंड वाइल हिज प्रेडिसेसर्स ओनली गॉट अ ब्रीफ टेन्योर ऑफ 74 इयर्स, 74 सॉरी इयर्स नॉट डेज, 74 डेज तो 74 दिनों के लिए वो हमारे सीजीआई रहे हैं यू यू ललित, जस्टिस यू यू ललित। चलिए तो आगे देखते हैं हम। हाँ, जस्टिस चंद्रचूड़ वाज नेम्ड सक्सेसर बाय द आउटगोइंग सीजीआई ऑन अक्टूबर 11। ठीक है, और अक्टूबर 11 को ही उनका नाम आ गया था कि यही जस्टिस बनने वाले हैं, हमारे सीजीआई बनने वाले हैं। एंड जस्टिस चंद्रचूड़ विल सर्व एज द सीजीआई फॉर 2 इयर्स। 2 सालों के लिए हमें सर्व करने वाले हैं। व्हाइल हिज प्रेडिसेसर्स ओनली गॉट अ ब्रीफ टेन्योर ऑफ 74 डेज। सिर्फ 74 दिनों के लिए ही जस्टिस सीजीआई जो हमारे जो है सो यू यू ललित जी हमें सर्व किया उन्होंने, और 8 नवंबर को उनका जो है सो कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 9 नवंबर को इनकी जो है सो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की जो है सो शपथ ग्रहण है। एंड ड्यूरिंग हिज ग्लिटरिंग कैरियर जस्टिस चंद्रचूड़ हैज बीन पार्ट ऑफ नंबर ऑफ लैंडमार्क जजमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑन अयोध्या टाइटल्स डिस्प्यूट जो हुआ था, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड एडल्ट्री के ऊपर, प्रिवेसी के ऊपर, एंड वुमेन इनटू सबरीमाला, एंट्री ऑफ वुमेन इनटू सबरीमाला। सबरीमाला टेम्पल जो है केरला के अंदर, सबरीमाला टेम्पल के ऊपर जो है सो आपका उस सबरीमाला ऐसा टेम्पल है ना, इसके बारे में आपने देख लो, मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं सबरीमाला टेम्पल के एंट्री को, वुमेन के एंट्री के ऊपर जो केस हुआ था, उसमें क्या है कि सबरीमाला टेम्पल में आपको सिर्फ वुमेन को अलाउ ही नहीं है, वहाँ पे जा ही नहीं सकती वुमेन को पूजा करने के लिए। तो इसी के ऊपर कुछ एनजीओज के सपोर्ट से जो है सो उसमें एंट्री को लेकर हुई थी बात और केस गया था। तो उस पीठ में जो सो थे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भी थे जो। चलिए आगे देखते हैं। डी वाई चंद्रचूड़ पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड लॉ स्कूल। पीएचडी उन्होंने कहाँ से किया, हार्वर्ड लॉ स्कूल से किया है। एंड बीए उन्होंने जो है सो अपने बैचलर डिग्री जो ऑनर्स की जो डिग्री की है उन्होंने जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया, न्यू दिल्ली से किया। And thereafter he went to LLB from Delhi and University Campus Law Center. And LLB उन्होंने जो है सो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया, यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर से किया उन्होंने। तो उनका कैरियर
एजुकेशन के बारे में हम देख रहे थे। एंड ही प्रैक्टिस बॉम्बे हाई, अब कैरियर की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्होंने स्टार्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट। एंड ही वाज फर्स्ट अपॉइंटेड एज द जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन मार्च 29 एंड 2000 में उनका कैरियर स्टार्ट हो गया था और वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किए गए थे। ही सर्व्ड एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 1998 से लेकर 2000 के बीच में जो है सो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या है वो अगर ना पता हो तो आप बताएं हमें, और इसके ऊपर हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये हमारे कंट्री के अंदर क्या होती है, अटॉर्नी जनरल होती है। अटॉर्नी जनरल होती है, अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होती है। इनका काम क्या था सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का, कि आप गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुप्रीम कोर्ट में या तो केस होगा या उस या दिशा निर्देश होगा, जो भी होगा सब कुछ इन्हीं का काम है, गवर्नमेंट से और सुप्रीम कोर्ट के बीच की तालमेल बैठाना। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ही गवर्नमेंट को वहां प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए। और एडिशनल सॉलिसिटर क्या है, तो इसके नीचे भी है जो इनको सपोर्ट करता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए, in June 98 he was designated as senior advocate by the Bombay High Court। ठीक है ना, 98 में जो है सीनियर एडवोकेट के रूप में इन्हें जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को बना ही दिया गया था उन्हें। एंड ही हैड आल्सो सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये चीफ जस्टिस भी रहे 2013 से लेके। एंड हिज एलिवेशन एज एन एपेक्स कोर्ट जज ऑन मई 13 से 2016, मई 13 2016। एपेक्स कोर्ट का मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात होगी। तो चलिए, एंड द न्यू सीजीआई हैज had a reputation of non-conformism and he is son of Supreme Court जज वाई चंद्रचूड़। वाई चंद्रचूड़ के ये सुपुत्र हैं और जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई है और अभी तक के सबसे ज्यादा दिनों तक एक सीजीआई के रूप में। सीजीआई का ऐसे भी टर्म का कोई 2 महीना, कोई 5 महीना, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, ज्यादा होता नहीं है। जैसे कि आप जैसे कि डीवाई चंद्रचूड़ को ही देख ले तो उनका कार्यकाल है 2 साल के लिए ही है। लेकिन जबकि सीजीआई सबसे लॉन्गेस्ट दिनों तक सर्व करने के लिए उनको जाता है उनके पिताजी को, वाई चंद्रचूड़ जो हमारे सीजीआई रहे थे वो 7 सालों तक उन्होंने सर्व किया है। 78 से 85 तक सर्व किया उन्होंने हमारे देश को। चलिए, in this over 7-decade history of India's Supreme Court, this would be the first instance of father-son duo occupying the highest सीट। मतलब ये पहली बार हो रहा है जब कोई सीजीआई, पिताजी भी सीजीआई है और बेटे भी सीजीआई बने। तो ये पहली बार ये हिस्ट्री ऑफ जो से इंडियन जो है सो सीजीआई में। डीवाई चंद्रचूड़ फेमसली ओवरटर्न्ड 2 of his father's judgment। हाँ, डीवाई चंद्रचूड़ बहुत ही फेमसली जाने जाते हैं अपने पिताजी के जो भी जजमेंट था उनको ओवरटर्न करने के लिए, मतलब उसका उलट पुलट करने के लिए जाने जाते हैं। दोज पार्टनी द एडल्ट्री एंड द राइट ऑफ प्रिवेसी, जिसमें कि जाना जाता है एडल्ट्री के ऊपर और राइट टू प्रिवेसी के ऊपर। राइट टू प्रिवेसी जान ही रहे, एडल्ट्री जान ही रहे। तो ही has been a visiting professor of comparative constitutional law at the University of Mumbai में ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ यूएस के अंदर जो है सो आपका जो ये प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी हुए थे। चलिए, चंद्रचूड़ played a major role in starting virtual hearing during the पैंडेमिक के समय में जो वर्चुअल हियरिंग का कंसेप्ट को भी चंद्रचूड़ जो सो मेजर रोल अदा किया था उसमें उन्होंने, और ये परमानेंट फीचर बन गया अब सिस्टम का। एंड जस्टिस चंद्रचूड़ नोन क्रिकेट के लिए उनका लव जो है सो जाना जाता है। एंड फेमसली वर्कहोलिक, बहुत ज्यादा वर्कहोलिक है ये काम। वर्कहोलिक का मतलब जो होता है क्या होता है कि काम करने में जिसका मतलब बस वो काम करना पसंद करता है, वो पागलपन के हद तक काम करता है, उसको वर्कहोलिक बोलते हैं। ये चंद्रचूड़ preceded over a bench on September 30 and 22 that sat till 9:10 मतलब PM, शाम के रात के 9:10 तक काम किया था उन्होंने। क्योंकि 75
केस को क्लियर किया उन्होंने। और ये कब हुआ था? ये दशहरा वैकेशन से पहले हुआ था। दशहरा वैकेशन जब स्टार्ट होने वाली थी 30 सितंबर को, दशहरा वैकेशन 5 को दशहरा थी और 30 सितंबर को उसके बाद जो दशहरा की छुट्टी होने वाली थी, तो उस पर उन्होंने एक दिन में 9:10 तक रात तक बैठे थे और 75 केस को क्लियर किया था उन्होंने। जस्टिस चंद्रचूड़ विल डिमिट ऑफिस ऑन नवंबर 10, 2024 नवंबर 24। देखिए 9 नवंबर को उनका अपॉइंटमेंट सीजीआई के रूप में होगा, सीजीआई बनेगा और 10 नवंबर को उनका जो है सो पूरा का पूरा 2 साल वो सर्व करने वाले सीजीआई के रूप में। तो ये हो गया 2 इयर्स। चलिए लैंडमार्क जजमेंट की बात करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से जजमेंट दिए हैं जो जाने जाते हैं। चंद्रचूड़ हैज अ पार्ट ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ही हैज बैंड लैंडमार्क verdicts इंक्लूडिंग द अयोध्या लैंड टाइटल डिस्प्यूट। अयोध्या लैंड टाइटल डिस्प्यूट में उनका जो है सो जाने जाते हैं वो उस डिसीजन के लिए। He was the bench that delivered path-breaking judgment on the discriminating same-sex relation। हम same-sex relation की बात करें अगर, तो same-sex relation को पहले ये क्रिमिनलाइज किया जाता था, ये कि क्राइम के श्रेणी में आता था। कि अगर सेम-सेक्स मैरिज, सेम-सेक्स रिलेशनशिप रखते हैं, तो मैरिज तो अलग बात है, रिलेशनशिप अगर रखते हैं तो आपको पता होगा सेम-सेक्स रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि गर्ल की रिलेशनशिप किससे हो जाएगा? गर्ल से, एंड बॉयज का बॉय से, बॉय का बॉय से ये रिलेशनशिप होगा, ये सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा। और इस रिलेशनशिप को पहले ये अननेचुरल हम मानते थे और ये 377 के अंदर अननेचुरल मानते थे और इसे क्राइम की श्रेणी में रखा जाता था कि इसे हम क्राइम मानते थे। लेकिन अब इसको क्या किया गया, तो डिक्रिमिनलाइज किया गया है सेम सेक्स रिलेशनशिप को। और उस बेंच में ये भी थे, ही वॉज द बेंचेज दैट डिलीवर्ड पाथ ब्रेकिंग जजमेंट था। ठीक है, व्हेन दे पार्शियली स्ट्रक डाउन सेक्शन 377 को खत्म किया था एपीसी की जो धारा है, सो कॉल्ड अननेचुरल सेक्स अ कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। नेचर की जो अगेंस्ट जाती है, नेचर क्या है? तो नेचर है कि एक मेल का एक फीमेल के साथ, ये नेचर है। लेकिन ये क्या है? तो इसको अननेचुरल बोला जाता है कि एक लड़की का एक फीमेल के साथ, एक मेल का एक मेल के साथ रिलेशन जो होगा वो अननेचुरल माना जाता है। लेकिन इस सेक्शन को 377 सेक्शन को जो अंग्रेजों के समय से स्टार्ट चला आ रहा है, जबकि अंग्रेजों ने खत्म कर दिया इसे, जबकि ये यूके ने खत्म कर, कब का खत्म कर चुका है ये सेक्शन को। लेकिन इंडिया में अभी भी है, जो गुलामी की एक मानी जाती थी। और आधार स्कीम एंड द सबरीमाला टेम्पल, और हाँ, और इसे तो खत्म किया ही था। और साथ में वैलिडिटी ऑफ द आधार स्कीम एंड द सबरीमाला टेम्पल इशू जो है, पहले ही बोल दिया कि उसमें जो औरतों की जो एंट्री के ऊपर थी, आप एंट्री नहीं कर सकती थी औरतें सबरीमाला टेम्पल में, उसके ऊपर उन्होंने जजमेंट दिया था। अ बेंच हेडेड बाय हिम रिसेंटली एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स इंक्लूडिंग अनमैरिड वुमेन इवन ट्रांसजेंडर फॉर एबॉर्शन बिटवीन 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि 20 अगर 24 महीने का अगर गर्भ है तो उसको गर्भपात करवा सकती है अगर वो अनमैरिड वुमेन है, और ये ट्रांसजेंडर के केस में भी। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकली टर्मिनेट करवाया जा सकता है, टर्मिनेट मतलब उसे खत्म करवाया जा सकता है, अबॉर्शन करवाया जा सकता है। ही रोट द लीड जजमेंट फॉर द 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द जस्टिस KS कुलस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के भी हिस्सा रहे थे, जिसमें JS कुलस्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो केस थी, unanimously held that right to privacy constituted of fundamental rights। और ये केस था आपको राइट टू प्रिवेसी के ऊपर, कि आपके पास, और इसे फंडामेंटल राइट्स बनाने की बात कही गई थी कि अगर आपका अधिकार है कि आपका जो जानकारी है वो सेफ रहने का अधिकार है, उसे गुप्त रखने का आपका अधिकार है। तो इसके ऊपर जो जस्टिस KS कुलस्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो केस था, उसको 9 जज की बेंच थी, उसमें ये भी थे। जस्टिस चंद्रचूड़ लीड बेंच हैड passed several direction to mitigate the hardship faced by people during the pandemic crisis। पैंडेमिक क्राइसिस के समय जो बहुत सारे कठिनाइयाँ थी, उस पर उन्होंने बहुत सेवरल डायरेक्शंस दिए थे, कोर्ट की तरफ से सेवरल डायरेक्शंस आए थे कि हमें किस तरह से अभी
समय व्यतीत करना है, क्या करना है, कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन आए थे उसका भी एक हिस्सा रहे थे। इन लैंडमार्क वर्डिक्ट इन फरवरी 2020 एंड अ बेंच जस्टिस चंद्रचूड़ रूल्ड इन फेवर ऑफ वुमेन ऑफिसर्स। वुमेन ऑफिसर्स के फेवर में उन्होंने दिया था, जिसमें ये था परमानेंट कमीशन एंड कमांड पोस्टिंग, ठीक है ना, कि पोस्टिंग को लेकर कि आपका जो है सो पोस्टिंग, आपका वुमेन की पोस्टिंग कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने जो है सो परमानेंट कमीशन और परमानेंट पोस्टिंग के ऊपर उन्होंने डिसीजन दिया था। लेटर अनदर बेंच चले। Recently, Justice Chandrachud was among the two judges of Apex Court Collegium who objected the method of circulation adopted by eliciting the views and its members of appointment judge in the top courts. टॉप कोर्ट्स के अंदर जो है सो अपॉइंटमेंट होती है, उसके अंदर जो है सो किसी तरह की कोई एलिसिटिंग नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही फेयर होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ वाज आल्सो पार्ट ऑफ लैंडमार्क जज बाय अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विच रिकॉग्नाइज द लिविंग विल। हाँ, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। टर्मिनली इल पेशेंट बाय पैसिव यूथैनेसिया, ठीक है ना, यूथैनेसिया, पैसिव यूथैनेसिया। पैसिव यूथैनेसिया का मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर कोई अपने विल से मरना चाहे तो वो कर सकता है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में है कि आप अगर अपनी इच्छा से, अगर आप इतने एज के हो गए हैं जिसके ऊपर या तो कोई दवा काम नहीं कर रहा है और इतनी एज हो गई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा और विल से अपनी इच्छा से वो अगर मरना चाह रहे हैं तो मर सकते हैं, उनका ये अधिकार होना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने जजमेंट दिया था। और ये टर्मिनली इल पेशेंट्स जो है सो आप इसके लिए इसमें क्या किया जाता है, पैसिव यूथैनेसिया में किया जाता है आपको कि दवा का डोज या तो पेन किलर का डोज या मॉर्फिन दिए जाते हैं, सॉरी पेन किलर का डोज दिया जाता है, इतना एक्स्ट्रा डोज दिया जाता है कि उसे दर्द ना हो और डेथ जो है सो बहुत ही सडनली हो जाए, जिससे कि उन्हें ज़्यादा पेन ना हो। तो ये पैसिव यूथैनेसिया है। A bench had by him had ordered the demolition of reality major Supertech Toon 40 स्ट्रेट टावर्स जो है सो उनको गिराने का दिया था। जो किया था तो इलीगल था, वायलेशन नॉर्म्स, इलीगली फॉर वायलेशन नॉर्म्स, जो नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्स को उसने वायलेट किया था। इस कारण से जो सुपरटेक ट्विन जो 4 स्ट्रेट टावर्स थी उसको गिराने का भी उन्होंने ऑर्डर दिया था। तो ये हो गए डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में। इनके बारे में हमने देखा कि कब ये सीजीआई का हमारे जो है सो पदभार संभालेंगे, कब से, और उसके बाद उनका कैरियर कैसा रहा, उनकी स्टडी कहाँ कहाँ हुई है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।